अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद हैं, मेरा ज़ाती नंबर भी मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मौजूद नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, चाहें तो आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ तैयब सेठी एज CEO स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिशियल चैनल हमने लॉन्च कर दिया है, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपको अपडेट्स जो हैं डेली मिलती रहें। किसी भी किस्म के टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आप तक हमारी बात पहुंचना किसी भी सूरत में मुतासिर ना हो, इसलिए मैं आप तमाम तर लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग भी देख रहे हैं, ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि तैयब सेठी एज CEO स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मौजूद है, आपने उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। लाखों लोग वीडियोस देख रहे हैं, 5 लाख तक लोग वीडियोस देख चुके हैं, व्यूज़ कर चुके हैं हमें और पिछले 1 साल में, लेकिन सब्सक्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा लोग कंजूसी दिखा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा तमाम तर लोगों से कि आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बिलीव मी, सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने से आपकी इस पर्टिकुलर ऑनलाइन इकॉनमी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिलीव मी, कोई ना नोटिफिकेशन आपको आने, कुछ भी नहीं होना, सिर्फ आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार इस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ। करंटली हम बात करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आज टॉपिक है, जिसमें जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है मुल्क का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप तमाम तर लोग वाकिफ़ हैं उससे, और ये पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या रिज़ल्ट कर रहा है, जिसके खौफनाक रिज़ल्ट्स हो सकते हैं, और ओवरऑल ऐसा नहीं होना चाहिए। करंटली जो मार्केट एनालिसिस है वो मैं आपको एज़ इट इज़ बता रहा हूँ। पॉलिटिकल टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, जिसकी वजह से जो है इकनॉमिकल कोलैप्स आ रहा है। इकनॉमिकल कोलैप्स हो या ना हो, इन्फ्लेशन होगी। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में बात की है, इन्फ्लेशन होगी, चाहे डिफ़ॉल्ट करता है खुदा ना खास्ता, चाहे नहीं करता, चाहे IMF प्लान मिलता है नहीं मिलता, इन्फ्लेशन होगी। IMF प्लान मिलने के बाद तो वैसे इन्फ्लेशन होनी है, उनकी तो शराइत इतनी सख्त है कि आपने जो है सारी प्राइसेस बढ़ानी है। अभी कल भी जो है 10 रुपये पेट्रोल प्राइस बढ़ी हैं, तो ये तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट हो गया तो सब जो है वो सब इस ज़ुमरे में आ जाएंगे, ना हुआ तो बिग बिजनेसेस और ग्रो कर जाएंगे, अपर मिडिल क्लास या नीचे आ जाएगी या ग्रो कर जाएगी। जो इलीट है, जो इस मुल्क की अशराफिया है, उनकी तो चांदी वैसे भी लगी हुई है, अभी भी लगी रहेगी, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आम आदमी जो है वो डिफ़ॉल्ट हो ना हो, उससे मुतासिर होना ही होना है डेफिनेटली। अब बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं, एक मिडिल क्लास आदमी अब कहाँ पे अफोर्ड कर सकता है इसी, तो उसने अब बिजली हो या ना हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। जो बिग बिजनेसेस हैं मुल्क में, अगर बिजली की शॉर्टेज होती है तो उनको प्रॉब्लम होगी, और अगर डिफ़ॉल्ट होता है, और डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे डेफिनेटली, उनका क्या मसला है, उनको जहाँ पे 10 लाख मुनाफा आता था इन्फ्लेशन से, उनको 20 लाख आएगा, तो उनके बिजनेसेस चलते रहेंगे। और उनके बिजनेस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं, और ये हमारे मुल्क का 4-5% जो है काफ़ी है, बाकी 90-95% तो हमारे और आपकी तरह ही है, जो हम लोग सुन रहे हैं एक दूसरे को। करंटली सियासी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, तो लोगों का जो एक ट्रस्ट लेवल बना हुआ था फ़ाइल इकॉनमी पे, वो आहिस्ता आहिस्ता उठता जा रहा है। मैं बताता चलूँ कि फ़ाइल इकॉनमी में लोगों का ट्रस्ट लेवल पहले ही नहीं था। अगर पहले आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो खाली बैरियर टाउन में लोग फाइल्स परचेज़ करते थे, या बड़े बड़े DHS में कुछ इक्का दुक्का बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, वो भी बैरियर टाउन ही बैक एंड पे होता था। BSM डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स थे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन अगर आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले जाएँ, 2018 से पहले जाएँ, तो आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नज़र नहीं आते। लेकिन आप देखते हैं 2018 से लेकर 2022-23 में बेताशा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं, बेताशा फाइल्स मार्केट में आई हैं। और क्यों आई हैं और क्यों फ्लरिश हुई हैं? क्योंकि लोगों ने एतमाद की है, लोगों ने फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की है, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई जो है सप्लाई भी बढ़ी है, तो रिजल्ट आया आपके सामने। और ये पूरी जो एक ह्यूज जो है ना, रियल एस्टेट से लोगों ने बड़ा पैसा कमाया 2018 से लेकर 2022 तक, क्योंकि एमनेस्टी स्कीम भी दी गई थी। ऊपर से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बहुत ज़्यादा एतमाद था। इसी एतमाद का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स मार्केट में हैं जिन्होंने डिलीवर तो नहीं करना था, लेकिन उन्होंने उस फ्लो का फ़ायदा उठाया, कहीं पर भी थोड़ी बहुत ज़मीन ले ली, उसको सोसाइटी का नाम दे दिया, मैसिव मार्केटिंग कर ली, लोगों को गुमराह किया, इन्वेस्टमेंट्स लेना शुरू कर दी। तो ये सारा कुछ होता गया, और अचानक जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट गई है, तो नई गवर्नमेंट आई है, तो अब लोगों को वैसे ही एतमाद जो है उठ गया, और जो बोगस प्रोजेक्ट्स थे वो वैसे ही जो है फ्रॉडलेंट थे, उन्होंने तो फ्रॉड करना ही करना था, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है खुल के मामला लोगों के सामने आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों का जो एतमाद है फ़ाइल इकॉनमी पे, फ़ाइल सिस्टम पे, फ़ाइलें ख़रीदने पे जो एतमाद है वो कम हो गया है, इसलिए लोग फाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। वैसे ऐसी फाइलें जो कि 1.5 करोड़ रुपए की थी, और जेन्युइन वैल्यू 1.5 करोड़ की होनी चाहिए, वो भी 1-1 करोड़ रुपए तक आ गई हैं। क्यों नहीं आ गई? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। लेकिन मैं इस बात का जवाब यहाँ पे दूंगा, बहुत ज़रूरी है बताना कि फ़ाइल इकॉनमी उन प्रोजेक्ट्स से डिस्टर्ब है जिन प्रोजेक्ट्स जो वैसी बोगस प्रोजेक्ट्स है, जिन्होंने डिलीवर नहीं होना था, या थोड़ा बहुत अगर वो डिलीवर करने की नीयत रखते भी थे तो इन्फ्लेशन से हिट हुए हैं, और इन्फ्लेशन से इतना हिट हो गया कि वो डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि अपने इतने स्टेक्स मार्केट में रखते हैं कि वो डेवलपमेंट ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि करते आ भी रहे हैं, और करके दिखा भी देंगे, और डिलीवर भी कर देंगे। मैं नाम ले लूँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स से, कैपिटल स्मार्ट सिटी नंबर 1, बैरियर टाउन नंबर 2, न्यू मेट्रो सिटी, ये भी डिलीवर होगा, DHA सारे डिलीवर होने ही हैं, DHA मुल्तान डिलीवर होना है,
अभी DHA पेशावर डिलीवर होना है, पार्क व्यू सिटी डिलीवर होना है, ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, सिटी हाउसिंग ये डिलीवर होने हैं, डिलीवर हो चुके हैं। ताज रेजिडेंशिया डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट है, ब्लू वर्ड सिटी टू सम एक्सटेंट टू मेजर एक्सटेंट डिलीवर होने वाला प्रोजेक्ट है। ये जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये रिसेशन हो ना हो, इनकी जो फाइल इकोनॉमिक सिस्टम में जो मॉडल है इनका, ये मॉडल इसी तरह का मॉडल है और ये चलता रहेगा और इन्होंने एग्जीक्यूट कर जाना है। करंटली फैसल टाउन फेज़ 1 हिट पे है, फैसल टाउन फेज़ 2 भी हिट पे जा रहा है। लोगों ने इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में एतमाद रखा हुआ है, लेकिन अभी इस तरह का जो सियासी टेम्परेचर है वो जो इंक्रीज़ कर गया, उससे पता क्या हो रहा है, उससे अब लोगों का एतमाद फाइल से निकल रहा है और वो जा रहा है पोजेशनेबल प्रॉपर्टी की तरफ। पोजेशनेबल प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई है। पोजेशनेबल प्रॉपर्टी जो 1-1.25 करोड़ रुपए के घर थे आज से 1 साल पहले, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से अब उन्हीं घरों की डिमांड 2.5-2.5 करोड़ रुपये होना शुरू हो गई। सिमिलरली जो ज़मीनें हैं, जो ऑन ग्राउंड ज़मीन मौजूद है, वो जो 1-1 लाख रुपये या मरला प्लॉट था, वो 4-4 लाख रुपये मरला तक जा रहा है। इसी तरह शाह अजिता के प्लॉट्स हैं जो कि बहुत सस्ते थे, 2-2.5 लाख रुपये मरला ज़मीन थी, अब रिसेंटली वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट 36 लाख रुपये का है। इसी तरह D12 मार्गला एवेन्यू के आसपास जो भी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, पिंडी इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कल एक बंदा, मेरी बात हुई है किसी एक जगह मीटिंग में था, वो बता रहे थे कि 1 कनाल का प्लॉट वहाँ पे D12 की साइट पे 12 करोड़ रुपये का हो गया। तो मतलब टेंजेबल प्रॉपर्टीज इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि पैसा डिवैल्यू हो रहा है। तो अगर तू कोई ये समझता है कि जी जो ज़मीन है वो जो है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ज़मीन डाउन हो जाएगी, तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पैसा तो दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है। पैसे डिवैल्यू जब हो रहा होता है, लोग अपना पैसा कहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, किसी टेंजेबल एसेट में कन्वर्ट करते हैं, सोने में डालते हैं, डॉलर में डालते हैं, ताकि वो डिवैल्यूएशन से तो बचें। लेकिन इस सारे के सारे सियासी टेम्परेचर को राइज करने से अब हो क्या रहा है कि जो फाइल जो कि अच्छे प्रोजेक्ट की फाइल है, उनमें भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए डर रहे हैं कि शायद ये ना हो कि हम तो फाइल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये ना हो कि ये प्रोजेक्ट जो है इन्फ्लेशन का शिकार हो जाए या किसी की खुदा ना खासा किसी सूरत डिफ़ॉल्ट का शिकार हो जाए और ये इसके डेवलपर मुल्क से भाग जाएँ। ये जो मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके डेवलपर्स मुझसे भागने वाले हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट बड़ी अच्छी खासी कर चुके हैं और इनके बड़े ज़बरदस्त स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर और ये डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने जो भी जैसे ही इन्फ्लेशन आई है, जैसे ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हिट हुई है, तो इन्होंने अपने जो एक बैक एंड पे एक पॉइंट रखा हुआ था, सरचार्जेस वाली एक पॉलिसी अपने पास रखी थी, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने ऐसा ऐसा सरचार्जेस लगाना शुरू कर दिए ताकि जो इन्फ्लेशन की कॉस्ट है वो उनको बेयर ना करनी पड़े, कस्टमर को बेयर करनी पड़े जो कि टाइमली अपने पैसे नहीं जमा करवा रहा। तमाम तर लोग जो दुनिया भर में मुझे सुन रहे हैं, अगर तो वो ये समझते हैं कि इस तरह की इन्फ्लेशन की वजह से ये बिग बिजनेसेस हिट हो जाएंगे या बिग प्रोजेक्ट्स हिट हो जाएंगे, तो मैं आज ऑन रिकॉर्ड हूँ ये तमाम तर लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होने लगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हालांकि होगा ये कि आफ्टर दिस रिसेशन जैसे ये फाइल्स टेंजेबल प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट होंगी, इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा और बूस्ट लग जाएगा इन फाइल्स को। ये जो प्लॉट बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जो अभी फाइल्स मौजूद हैं, अभी प्लॉट नहीं मिले लेकिन ग्रुप बहुत बड़े हैं और ये डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, होगा कुछ यूँ कि जैसे ही इनके प्लॉट्स डिलीवर होने हैं, चाहे आज हो 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, जैसे ये प्लॉट डिलीवर होने हैं इन्होंने हिट कर जाना है और इस लेवल पे जाके हिट करना है कि ये जो रिसेशन में इनको नुकसान हो रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा इन्होंने लोगों से वसूल करना है और लोग मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी सामने होगी, डिमांड एंड सप्लाई में वैसे ही फ़र्क है। मैंने पहले बात की है कि पैसा दिन ब दिन डिवैल्यू हो रहा है, डिवैल्यूएशन की वजह से चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं, तो ऑलरेडी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी कि जब इन सोसाइटीज़ के पास पोजेशनेबल प्लॉट्स आ चुके होंगे और ये इस पोजीशन पे होंगे जब डिलीवर कर रहे होंगे, तो इनके प्लॉट्स बहुत महंगे मिलने हैं और ये सस्ते नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। इसलिए तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करें इस वक्त बड़े प्रोजेक्ट्स में जो कि बैलेटेड फाइल्स हैं या जो कैसी फाइल्स हैं जो नियर टू बैलेटिंग है, नियर टू पोजेशन है। इन फाइल्स में आपको फ़ायदा ये है कि मिलती बहुत कम प्राइसेस पे एज़ कम्पेयर टू द मार्केट वैल्यूएशन और लॉन्ग रन में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।